हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। माय नेम इज़ गौरव कुमार सैनी और आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक की हम बात करने वाले हैं कंडक्टर्स विद कैविटी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करूंगा। हमारा ये क्वेश्चन है कि मान लो हम कार से जा रहे हैं, हम किसी मान लो पहाड़ी इलाके पे जाते हैं, वहाँ पर अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होने लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन कार के अंदर ही रहना चाहिए, बी ऑप्शन कार से बाहर निकल के सुरक्षित जगह पर जाने का ट्राई करना चाहिए। तो हमारा जो डिसीजन होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उससे हमारा लाइफ और डेथ का फैसला होने वाला है। तो उसमें हमें क्या करना है, बताओ क्या करना चाहिए। कार के अंदर ही रहोगे या कार से बाहर निकलोगे। इसमें ये चीज़ को हमको कंसिडर करना है कि अगर हम कार के अंदर रहते हैं तो कार हमारी मेटेलिक हमारी बॉडी होती है, कार की जो बॉडी होती है मेटेलिक होती है, यानी कंडक्टर होता है कार। तो कंडक्टर के अंदर रहना ज़्यादा सेफ़ है या हम बाहर निकल जाए तो वो ज़्यादा सेफ़ है। तो अगर आपका आंसर है कि हमें कार के अंदर ही रहना चाहिए तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। हमें यही करना चाहिए, कार के अंदर रहना चाहिए। कार के अंदर हम कैसे सेफ रहते हैं यही चीज़ हम आगे आज देखेंगे। तो आज का लेक्चर के बाद तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैविटी होती क्या है। कैविटी यानी खाली जगह। जैसे ये हमारा कोई भी शेप का कंडक्टर है, इसके अंदर मान लो बीच में हमने होल कर दिया, कोई हमारा ब्लैंक स्पेस है, वो हमारा कैविटी होता है। यहाँ तो हमारा मेटेलिक पोर्शन होगा और बीच में एक खाली जगह होगी। जैसे हमारी कार थी, कार के जो मेटेलिक पोर्शन है, कार की जो बाउंड्री है चारों तरफ, हमारा कार का जो सरफेस है वो तो हमारा हो गया कंडक्टर। और कार के अंदर जो खाली जगह है वो हमारी क्या होती है, कैविटी होती है, जहाँ पर हम बैठते हैं। ठीक है ना। तो हमारा वही केस हो गया, जो कार वाला केस हो गया कि कार के अंदर वाला तो कैविटी है और कार के बाहर जो हमारी मेटेलिक बॉडी होती है कार की, वो हमारी क्या है, कंडक्टर है। तो अब इसमें हमें देखना है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अगर हम इसको चार्ज जैसे क्यू दे देते हैं, हमने कंडक्टर को चार्ज दिया, तो अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अंदर वाली सरफेस पे क्या चार्ज इंड्यूस होंगे, बाहर वाली सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस होंगे, ये सब हमको देखना है। तो इसमें सबसे पहली बात हम बात करते हैं, एक हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट आता है कि अगर कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ, कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, ये केस लेके चल रहा है। पहला केस, केस 1, नो चार्ज इनसाइड द कैविटी, नो चार्ज इनसाइड द कैविटी। तो इस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले हर पॉइंट पर जीरो आती है। कैविटी के हर पॉइंट पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है ना। ई इन इस केस में हर पॉइंट पर जीरो होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कंडक्टर का क्या साइज है, क्या शेप है, कैविटी का क्या साइज है, क्या शेप है, हर कंडीशन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही आने वाली है। ठीक है ना। इसको जैसे हम समझते हैं कि जैसे हमने मान लो एक गॉसियन सरफेस लिया, हमने इस तरह का गॉसियन सरफेस लिया, तो ये गॉसियन सरफेस हो गया हमारा। तो गॉसियन सरफेस के ऊपर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कंडक्टर के मटेरियल के ऊपर है। कंडक्टर के मटेरियल के ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही आता है। चाहे हम इसको एक्सटर्नल फील्ड में भी रख दें तब भी हमारा इन पॉइंट पर तो जीरो हमेशा आएगा ही आएगा। ठीक है ना। तो गॉसियन सरफेस पे हर पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर हम गॉस लॉ लगाते हैं तो फ्लक्स हमारा होता है इंटीग्रल ई डॉट डी ए इजिकल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट भी जीरो आना चाहिए। तो हमारा क्यू इन क्या आ जाएगा, इससे क्यू इन हमारा जीरो आ गया। तो क्यू नेट चार्ज हमारा इनसाइड वाली सरफेस पे नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उससे हमें यही पता लगा है कि जैसे ये हमारा कैविटी है, तो कैविटी में नेट चार्ज हमारा जीरो होगा, ये अभी तक हमको पता लग गया। तो मान लेते हैं कि इस तरह आ जाते हैं, मान लो पॉजिटिव यहाँ आ गए, नेगेटिव यहाँ पर आ गए। हम ये मान के चल रहे हैं, हमें दो पॉसिबिलिटी है। क्यू इन जीरो हो रहा है, उससे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी निकल के आती है
या तो जितना पॉजिटिव आ रहा है उतना नेगेटिव चार्ज आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है, या फिर कोई चार्ज ही नहीं आए। दो हमारी पॉसिबिलिटी है, हमको देखना है कि कौन सी वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही है। तो हम ये मान लेते हैं कि चार्ज इंड्यूस हो रहा है, एक बार के लिए हमने ये मान लिया। अब हम मान लो 2 पॉइंट लेते हैं, कंडक्टर की बाउंड्री पे 2 पॉइंट लेते हैं हम। तो हमारा मान लो हम इस तरह से जाते हैं, इसके अलोंग, इस पाथ के अलोंग ए से बी तक जाते हैं। तो हमारा वर्क क्या होना चाहिए ए से बी तक जाने में? अगर हम नॉर्मली देखें कि ए से बी तक का हमारा वर्क क्या होता है, कंडक्टर के कोई भी 2 पॉइंट को हम ले, कंडक्टर हमारी इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है, कंडक्टर में किसी भी 2 पॉइंट का हमारा पोटेंशियल सेम होता है। तो ए और बी का भी हमारा पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि कंडक्टर पूरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है। तो कंडक्टर के किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कोई वर्क हमको नहीं करना पड़ता। तो W हमारा ए बी 0 आना चाहिए, ठीक है ना, ये हमेशा 0 आना चाहिए चाहे हम किसी भी पाथ से चले जाए। लेकिन अगर हम मान लो इस तरह का चार्ज को इंड्यूस कर देते हैं, तो उस केस में इंड्यूस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ई इंड्यूस इस तरह होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी। तो हम इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं, तो इसमें वर्क होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमारा वर्क क्या होता है, इंटीग्रल एफ डॉट डी आर होता है, यानी क्यू ई डॉट डी आर होता है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अब 0 नहीं है, इंड्यूस चार्ज हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग हम जाते हैं तो वर्क होता है हमारा। तो इस केस में मतलब वर्क 0 नहीं आ रहा। अगर हम इंड्यूस चार्जेज मान के चल रहे हैं तो हमारा वर्क 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब हमने जो अजम्पशन माना है वो गलत है, यानी कि चार्ज इंड्यूस नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो यहाँ से तो वर्क नॉट 0 आ रहा है। तो आवर अजम्पशन इज रोंग, आवर अजम्पशन इज रोंग। तो वाई कॉन्ट्राडिक्शन हम कह सकते हैं कि हमारा अंदर वाली सरफेस पे कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं नो चार्ज विल बी इंड्यूस्ड ऑन इनर सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। इनर सरफेस पे इस केस में कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। कौन से केस में? जब अंदर कोई कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं हो। अभी हमने कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं लिया, उस केस में हमारा अंदर वाली सरफेस पे कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। हम जो भी चार्ज कंडक्टर को देते हैं वो सारा चार्ज कहाँ रहना चाहिए, बीच में रहेगा या बाहर रहेगा? अगर जैसे चार्ज अगर बीच में भी रहता तो हम जैसे गॉसियन सरफेस लेते हैं अगर इस तरह, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा 0 होनी चाहिए ना किसी भी पॉइंट पर। गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए। तो क्यू इन हमारा 0 होना चाहिए। तो इसलिए चार्ज हो ही नहीं सकता अंदर, अंदर कहीं भी चार्ज नहीं होगा, केवल आउटर सरफेस पे हमारा चार्ज इंड्यूस होगा, या फिर जो हम एडिशनल चार्ज दे रहे हैं वो हमारा आउटर सरफेस पे लाई करेगा, ठीक है ना। जो भी चार्ज प्लस क्यू हमारा गिवन है कंडक्टर को, वो आउटर सरफेस पे लाई करता है, ठीक है ना। ऑल एक्सेस चार्ज लाई ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। चार्ज गिवन टू कंडक्टर, चार्ज गिवन टू कंडक्टर लाइज ऑन आउटर सरफेस, ठीक है ना। कंडक्टर को हम कोई भी चार्ज देंगे तो वो आउटर सरफेस पे हमारा लाई करेगा, ठीक है ना। अब हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी है कि अगर कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं हो, कंडक्टर की कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं हो, तो हमारा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। मेटेलिक पोर्शन में तो 0 होगा ही, साथ में कैविटी के अंदर भी 0 होता है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि कोई भी शेप हो या कोई भी साइज हो, कैविटी का कोई भी शेप या साइज हो, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 आने वाली है। और इसके अलावा हमने देखा था कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा
वो किस तरह होता है कि इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, जो भी चार्ज हम कंडक्टर को देते हैं वो आउटर सरफेस पे लाई करता है, अंदर वाली सरफेस पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं आएगा। मतलब नेट चार्ज तो जीरो है ही, लेकिन चार्ज भी नहीं आएंगे, ठीक है ना, कोई चार्ज नहीं आएगा यहाँ पर। तो ये चीज़ हमने देख ली। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे, इसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख दे, तब भी अंदर कोई चार्ज हमारा इंड्यूस नहीं होता और न ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आती है। जो हमारा ये केस है ना कि ई इन जीरो होगा, ये हर केस में होगा चाहे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दें। क्योंकि जैसे हमने मान लो ये चीज़ देखा था ना पहले कि जैसे कैविटी नहीं होती तब हमारा जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते थे तब क्या होता था, तब हमारा यह होता था कि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता था। जैसे जो भी हमारी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसको हमारा इंड्यूस चार्ज बैलेंस कर देता था। नेगेटिव चार्ज तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं हमारे। तो इस तरह का रीडिस्ट्रीब्यूशन हमारा चार्ज का हो जाता था और इस तरह का चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता था ताकि अंदर वाले हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, जीरो हो जाए। तो अब अगर कैविटी भी हो ना तो भी यही केस हमारा चलता है कि अगर कैविटी भी हो तब भी हमारे हर पॉइंट पे, अंदर वाले हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होती है, ठीक है ना। तो हमारा अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख दे तब भी हमारा कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही आने वाला है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है अगर कंडक्टर के अंदर कैविटी नहीं हो। अब हम लेके चलते हैं सेकंड केस कि कंडक्टर के अंदर की कैविटी के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है। पहला केस था हमारा कि कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं था, अब हमारा केस है कैविटी के अंदर हमने चार्ज रखा है, तो उसको लेके चलते हैं। तो हमारा केस 2 है चार्ज इज केप्ट इनसाइड कैविटी। ठीक है ना, कैविटी के अंदर हमने चार्ज रख दिया। तो ये हमारा मान लो कोई भी कंडक्टर है, इसके अंदर ये कैविटी है हमारी, तो यहाँ हमने चार्ज Q रख दिया। प्लस का अगर हम Q चार्ज इस पे रखते हैं तो हमारा इनर सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा, आउटर सरफेस पे कितना इंड्यूस होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर जीरो आएगी या नहीं आएगी, वो सब हमको देखना है। तो क्या हमारी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आने वाली है? इस बार अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर जीरो नहीं आएगी। जैसे तुम कोई भी गॉसियन सरफेस लोगे तो उसके अंदर प्लस Q चार्ज रहेगा ना हमारा, तो अब हमारा फ्लक्स आने वाला है, प्लस Q के कारण यहाँ से फ्लक्स निकलेगा और इस तरह जाने वाला है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जाने वाली है। तो इसलिए हमारा अब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले पॉइंट्स पर जीरो नहीं आने वाला। अब इनकी बात करें, लेकिन यहाँ पर हमारा जीरो ही आना चाहिए। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी जीरो ही आएगी। मेटेलिक जो पोर्शन है उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही आती है, ठीक है ना, चाहे हम कुछ भी कर ले, हर केस में जीरो ही आता है। लेकिन जो अंदर वाले पॉइंट्स हैं उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं कि चार्ज कितना इंड्यूस होगा। मान लो हम गॉसियन सरफेस इस तरह लेते हैं, जैसे ये हमारा प्लस Q है, हम ऐसे गॉसियन सरफेस लेके चलते हैं। हमने कैविटी के बाहर गॉसियन सरफेस ली, तो गॉसियन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। यहाँ पे E इक्वल टू जीरो है हमारा, ठीक है ना। क्यों जीरो है? क्योंकि कंडक्टर के मटेरियल के ऊपर है ये पॉइंट। कंडक्टर के मटेरियल के ऊपर कोई किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो होती है। तो इंटीग्रल E डॉट डी हमारा जीरो हो गया, और वो क्या होता है Q इन बाई एप्सिलॉन नोट। तो हमारा Q इन क्या होना चाहिए? Q इन अब भी जीरो होगा, ठीक है ना, नेट चार्ज हमारा जीरो ही होगा इस बार भी। तो अगर प्लस Q अंदर रखा हुआ है तो हमारा यहाँ पर कितना इंड्यूस होगा इनर सरफेस पे?
माइनस क्यू इंड्यूस होना चाहिए, ठीक है ना। माइनस क्यू इनर सरफेस पे हमारा इंड्यूस होगा, तब जाके इन दोनों का नेट चार्ज हमारा क्या आ जाएगा, क्यू इन 0 आ जाएगा, क्योंकि प्लस क्यू है तो माइनस क्यू इंड्यूस होना चाहिए। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इस पे डिपेंड करता है कि यह सरफेस कैसी है। अभी रैंडमली है हमारे पास सरफेस, तो इस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा। इस पे भी डिपेंड करेगा कि चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है। अगर जैसे यूनिफॉर्म है और उसके सेंटर पे अगर हमने चार्ज रख दिया तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यूनिफॉर्म आ जाता, ठीक है ना। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो चीज़ आगे देख लेंगे। सबसे पहले हम चार्ज ही देखते हैं कि कितना कितना आएगा। तो प्लस क्यू हम रखते हैं तो यहाँ पर माइनस क्यू इंड्यूस हो जाता है। अब ये कंडक्टर तो अपना न्यूट्रल है, आइसोलेटेड अपना कंडक्टर है, तो इसमें अगर हमारा माइनस क्यू यहाँ पर आ रहा है तो प्लस क्यू आउटर सरफेस पे भी तो आना चाहिए, क्योंकि नेट चार्ज हमारा सेम रहना चाहिए, चार्ज कंजर्वेशन एप्लीकेबल रहेगा। तो माइनस क्यू तो यहाँ इंड्यूस हो जाएगा और प्लस क्यू हमारा यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और जो शार्प एजेज रहती है वहाँ पर तो ज़्यादा चार्ज आता है, और हमारी जो फ्लैट एजेज रहती है वहाँ पर कम चार्ज आता है। ये हमने देखा था ना, सिग्मा प्रोपोर्शनल 1/r होता है। तो जो हमारा जैसे शार्प एजेज होगी कहीं पर तो वहाँ ज़्यादा चार्ज डेंसिटी ज़्यादा आएगा, और जो अगर फ्लैट सरफेस होगी वहाँ पर हमारा चार्ज डेंसिटी कम आने वाला है। तो इस तरह मतलब नॉन यूनिफॉर्मली हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इसमें। और यहाँ पर अगर प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू आ गया, यहाँ पर प्लस क्यू आ गया। अब जैसे अगर मान लो कंडक्टर को हम एडिशनल चार्ज देते हैं, कैपिटल क्यू अगर चार्ज दिया तो वो कैपिटल क्यू कहाँ पर जाएगा, क्या अंदर वाला चेंज होगा या केवल बाहर वाला ही चार्ज चेंज होगा। इस केस में देखो जो भी एडिशनल हमारे चार्ज रहते हैं वो आउटर सरफेस पे ही लाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गॉसियन सरफेस अगर हम बनाते हैं तो अंदर वाला हमारा चार्ज क्या होना चाहिए, क्यू इन अभी भी 0 आना चाहिए। चाहे हम कंडक्टर को और चार्ज दे दे तब भी इस वाली गॉसियन सरफेस के अंदर तो हमेशा 0 ही चार्ज आना चाहिए ना। तो ये वाला जो चार्ज होगा उसका अपोजिट यहाँ पर आएगा, वो हमेशा आने वाला है, चाहे हम कंडक्टर को चार्ज दे चाहे कितना ही चार्ज दे दे, ठीक है ना। तो हमारा जो भी चार्ज हम देते हैं वो आउटर सरफेस पे लाई करता है। तो अगर हमने क्यू चार्ज दे दिया तो आउटर सरफेस का नेट चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू, ठीक है ना। स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू हमारा आउटर सरफेस का चार्ज हो जाएगा। तो अब इसमें थोड़ा सा और इसको पढ़ते हैं, एक नया डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारी जैसे कैविटी है, यहाँ पर हमने रखा था प्लस क्यू, तो हमारा यहाँ आ गया था माइनस क्यू और बाहर आ गया था प्लस क्यू। इस तरह का हमारा चार्ज इंड्यूस हो गया था। यहाँ तो माइनस चार्ज इंड्यूस हो गया था और बाहर वाले पर फिर प्लस चार्ज इक्वल प्लस चार्ज इंड्यूस हो गया, ताकि हमारा नेट कंडक्टर का चार्ज सेम रहे, ठीक है ना। क्योंकि कंडक्टर तो हमारा न्यूट्रल है ना, तो जितना यहाँ इंड्यूस होगा उतना ही यहाँ पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो अब इसमें अगर हम इस पॉइंट की बात करें, अगर जैसे मान लो ये आउटसाइड वाले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होती है, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होती है। तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ किस किस के कारण रही है, एक तो ये प्लस क्यू चार्ज के कारण आ रही है और ये माइनस क्यू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसके कारण आ रही है। एक अपना ये प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसके कारण आ रही है। चलो इसको मान लेते हैं, इसके कारण जो आ रही है उसको E1 मान लेते हैं, इसके कारण जो आ रही है उसको मान लेते हैं E2, इसके कारण जो आ रही है उसको मान लेते हैं E3। तो अपना क्या होना चाहिए, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, ये अपना 0 होना चाहिए, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉइंट पर कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो तीनों का सम्मिशन, तीनों इस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, माइनस क्यू के कारण जो आ रही है और प्लस क्यू के कारण जो आ रही है, इन सब का वेक्टर एडिशन 0 होना चाहिए। अब जैसे E1 और E2 के कारण जो फील्ड आ रही है वो फील्ड हमारी आउटसाइड वाले पॉइंट पर 0 होती है। ये हमारा बहुत ही शानदार रिजल्ट है।
कि E1 प्लस E2 इक्वल टू 0 होता है, यानी इसको लैंग्वेज के टर्म में लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनसाइड चार्जेज outside the surface of cavity is 0। यानी कि जो अंदर वाले चार्जेज होते हैं उन दोनों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले पर, इस कैविटी के बाहर वाले पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट ले लो तुम, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, किसी भी पॉइंट पर अंदर वाले ये दोनों चार्जेज है, इनके कारण जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है वो हमारी 0 होती है। ठीक है ना, ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और ये कैसे होती है, जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ प्लस क्यू है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारी निकलती है, तो यहीं ये टर्मिनेट हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मेटेलिक पोर्शन में नहीं जा सकती। यहाँ तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना, तो यहाँ तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारी होगी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव से इनिशिएट करके नेगेटिव पर टर्मिनेट कर जाती है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही है इनको ये नेगेटिव चार्ज यहीं की यहीं रोक लेता है। ठीक है ना, ये इसको पेनिट्रेट करके इसमें नहीं जाने देता। जो भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है वो यहाँ नेगेटिव पर जाकर टर्मिनेट कर जाती है। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड 0 हो जाता है। बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होने वाली, प्लस क्यू चार्ज के कारण बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होने वाली। ये दोनों आपस में यहीं टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ से इनिशिएट होके ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ टर्मिनेट हो जाएगी। तो हमारा आउटसाइड वाले पॉइंट पर इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला। तो हमारा जैसे E1 प्लस E2 हमारा 0 आ गया, तो इससे E3 भी हमारा 0 आ गया। ठीक है ना, तो यानी आउटसाइड वाले चार्ज के कारण अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। उसका मतलब ये हो गया, अगर हम इसको मान लो एक चार्ज और दे देते हैं, प्लस क्यू चार्ज कंडक्टर को हम एक्स्ट्रा दे देते हैं। ठीक है ना, ये तो हमारा पहले कैविटी में रखा हुआ था चार्ज। इसके अलावा भाई अगर हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं इसके कारण, चलो प्लस क्यू के कारण मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है E4, तो भी हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है चारों के कारण अब 0 आना चाहिए। तो एक एडिशन और कर देते हैं इसमें। इस केस में तो केवल E3 के कारण 0 आ गया। अगर इसमें एक एडिशन और कर देते हैं हम कि एक प्लस कैपिटल क्यू चार्ज और ऐड कर दिया, तब भी ये चारों का सम 0 आना चाहिए अब। तो इस केस में E1 प्लस E2 तो हमारा 0 होगा, वो तो हमने देख लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से निकल के यहीं टर्मिनेट कर जाती है। ठीक है ना, कंडक्टिंग बॉडी हमारी एक शील्ड की तरह काम करती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को यहीं की यहीं रोक लेती है। तो इससे अपना क्या आ गया, E1 प्लस E2 तो 0 है, तो E3 प्लस E4 भी हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है ना, अगर मान लो आउटसाइड चार्ज नहीं देते तो E4 की ज़रूरत नहीं है। अगर हम आउटर चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं तो E4 भी इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमारा चारों का सम्मिशन फिर 0 होना चाहिए। तो E3 प्लस E4 0 है। इसका क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनसाइड की जगह आउटसाइड चार्जेज आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटसाइड चार्जेज inside the surface of conductor। ठीक है ना, इनसाइड द, जो ये आउटर सरफेस है उसके अंदर, इनसाइड द आउटर सरफेस लिख लो इसको, आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर इज 0। ठीक है ना, जो बाहर वाले ये दो चार्ज रहेंगे, यहाँ पर Q प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो वो Q प्लस क्यू के कारण अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे 0 आने वाली है। ऐसे ही ये दोनों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड
इस कैविटी के बाहर जो रहेगी वो हमारी जीरो आने वाली है। तो इन दोनों के कारण बाहर जीरो, इन दोनों के कारण अंदर जीरो, इस तरह हमारा होने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों अंदर मिला के जो भी फील्ड हमारी आ रही है वो अंदर वाले पॉइंट पर आ रही है, बाहर कोई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रही। अंदर वाले के कारण तो बाहर नहीं आ रही, बाहर वाले के कारण अंदर नहीं आ रही। इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर वाले चार्जेज बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं करती, आउटर सरफेस वाले चार्जेस को इफेक्ट नहीं करती, या कंडक्टर के बाहर कोई चीज़ को पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है ना। कंडक्टर के बाहर मान लो ये कोई भी जैसे क्यू डैश चार्ज है, तो इस क्यू डैश चार्ज पर इन दोनों के कारण कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, कोई फोर्स नहीं लगने वाला, इन दोनों के कारण इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर बाहर कोई चार्जेज है उनके कारण अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी नहीं आएगी, अंदर वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाहर चाहे तुम कुछ भी करो, अंदर किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं कि आउटर जो चार्जेज होते हैं वो इनसाइड वाले चार्जेज को इफेक्ट नहीं करते, ऐसे इनसाइड वाले चार्जेज है वो आउटर वाले चार्जेज को इफेक्ट नहीं करेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है ना। इसमें हम ये लिख सकते हैं कि inside charges does not influence outside charges and outside चार्जेज। हम चार्जेज बोले या चार्जेज के कारण जो फील्ड होती है वो भी हम बोल सकते हैं कि आउटसाइड चार्जेज या फील्ड या आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट इन्फ्लुएंस inside चार्जेज। ठीक है ना। आउटसाइड के कारण तो इनसाइड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इनसाइड के कारण आउटसाइड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं कि आउटसाइड के कारण तो इनसाइड पे कोई फर्क नहीं पड़ता और इनसाइड के कारण आउटसाइड पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको थोड़ा और समझते हैं। जैसे ये हमारा मान लो एक कंडक्टर है, ये हमारी कैविटी है। अब इसमें मान लो हमने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर माइनस क्यू इंड्यूस होगा और यहाँ पर प्लस क्यू हमारा इंड्यूस होगा। अगर जैसे मान लो हम यहाँ पर कोई चार्ज लेकर आते हैं, हम मान लो प्लस क्यू यहाँ पर लेकर आए, तो प्लस क्यू लेकर आए मतलब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से अप्लाई कर दिया, क्योंकि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी ना हर पॉइंट पर। कंडक्टर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू के कारण जनरेट होगी, तो हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो हमें बताना है कि आउटसाइड सरफेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा चेंज होगा या इनसाइड वाले का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा या दोनों में से कोई चेंज नहीं होगा। तो देखो हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, यहाँ पर तो मटेरियल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होनी चाहिए, चाहे हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें चाहे नॉर्मली रखें। हर केस में हमारा जो मटेरियल है, कंडक्टर के मटेरियल के अंदर तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होता है। तो यहाँ पर जैसे मान लो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएगी, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जा सकती, ये इसको यहीं की यहीं रोक लेगा।
ठीक है ना। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी यहाँ से निकल कर यहाँ पर टर्मिनेट होने के लिए यहाँ नेगेटिव चार्ज हमारा आने लग जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तो पॉजिटिव अगर हम पास में लेकर आते हैं तो नेगेटिव चार्ज हमारा यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, और नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज हमारा आ सकता है। तो हमारा नेट चार्ज तो जीरो ही होना चाहिए, मतलब इस पर अगर पहले हमारा प्लस क्यू था तो हमारा मतलब जो भी नेट चार्ज इंड्यूस हुआ, अभी मैं केवल इसके कारण जो इंड्यूस हुआ उसकी बात कर रहा हूँ, जितना चार्ज यहाँ पर इंड्यूस होगा उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव हमारा इंड्यूस हो जाएगा। तो नेट हमारा चार्ज इंड्यूस जीरो ही होना चाहिए, जितना पॉजिटिव इंड्यूस होता है उतना ही हमारा नेगेटिव इंड्यूस होता है, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन तो हमको अप्लाई करना है ना। और ये हमारा प्लस क्यू चार्ज अगर पहले से है यहाँ पर, तो हमारा अभी भी जो रिजल्टेंट आने वाला है वो प्लस क्यू ही रहने वाला है। इन सारे चार्जेस को तुम ऐड कर दोगे तो हमारा प्लस क्यू ही आएगा, क्योंकि चार्ज हमारा कंजर्व रहता है। ये चार्ज हम इसको तो दे नहीं रहे, तो इसके कारण इसलिए इसमें तो कोई ऐड होगा नहीं हमारा चार्ज। पहले अगर प्लस क्यू था तो अभी भी प्लस क्यू रहेगा, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव को हम पास लाएंगे तो नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर ज़्यादा आ जाएंगे, और पॉजिटिव चार्जेस अपोजिट एंड पे ज़्यादा आएंगे। यहाँ तो पॉजिटिव हमारा ज़्यादा रहेगा और इस वाले एंड पर नेगेटिव हमारा ज़्यादा रहेगा। इनका अगर सम्मिशन करेंगे तो हमारा प्लस क्यू ही आने वाला है। ठीक है ना, तो चार्ज का हमारा आउटर सरफेस पे तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेज होगा, वो इस तरह होगा ताकि अंदर वाले किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आए। इनके कारण जो ये चार्जेज आ रहे हैं आउटर सरफेस पे, जो चार्जेज इंड्यूस हो रहे हैं उसके कारण अंदर वाले किसी भी पॉइंट पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ठीक है ना, पहली चीज़ तो ये हो गई। तो हमारा आउटसाइड के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ ही नहीं रहा, तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंजेज नहीं होंगे। तो अंदर वाला जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पहले था अभी भी वही डिस्ट्रीब्यूशन हमारा रहने वाला है। तो इस केस में हमारा आउटर चार्जेज का तो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, लेकिन इनसाइड वाला डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी वही रहने वाला है। यहाँ की फील्ड यहाँ से निकल कर यहीं टर्मिनेट कर जाएगी, और बाहर वाले की फील्ड बाहर से निकल कर बाहर के बाहर ही टर्मिनेट हमारी हो जाएगी। कोई भी फील्ड लाइंस मेटालिक पोर्शन में नहीं होती, वहाँ पर कोई भी फील्ड लाइंस हमारी एंटर नहीं करेगी। अगर तुम इस चार्ज को पास लेकर आ जाओगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर पास वाले रीजन में तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो यहाँ और ज़्यादा हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ और ज़्यादा हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आउटर सरफेस पे ही आएगा, मतलब यहाँ पर और भी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ तो नेगेटिव ज़्यादा आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा आ जाएगा, और इस तरह आएगा कि इनका सबका सम्मिशन हमारा प्लस क्यू ही रहेगा, क्योंकि अभी हम टच नहीं कर रहे, दूर ही है। इंड्यूस हमारे जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही हमारे नेगेटिव इंड्यूस होंगे। ठीक है ना, अगर हम इसको चेंज करते हैं, मतलब इसके डिस्टेंस को चेंज करते हैं, उसका मतलब फील्ड को हम अगर चेंज कर रहे हैं, आउटसाइड अगर फील्ड को चेंज करते हैं तो उससे इनसाइड फील्ड हमारी चेंज नहीं होती। ठीक है ना, तो इफ़ वी चेंज outside electric field then there is no change in charge distribution of inside surface of cavity। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हमारी होती है। आउटसाइड में हम चाहे कुछ भी करें, अंदर हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाहर क्या हो रहा है अंदर वाले को पता ही नहीं लगेगा। ऐसे अंदर हम अगर चेंज कर दे, इस प्लस क्यू को मान लो यहाँ पास में ले आए, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे और दूर वाले पर पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे। ठीक है ना, अगर चार्ज को लोकेशन को चेंज करेंगे तो इनसाइड सरफेस के चार्जेज इस तरह रीअरेंज होंगे ताकि इनके कारण जो कैविटी के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है वो हमारी जीरो ही रहेगी, तो अंदर वाली चीज़ें बाहर को इफेक्ट नहीं करेगी। ये आपस में खुद ही ऐसे रीअरेंज होंगे
ताकि इनके कारण किसी भी पॉइंट पर, कैविटी के बाहर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो आ जाएगी। तो ये हमारे बाहर वाले चार्जेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा यही रहेगा कि अंदर वाली लाइंस बाहर नहीं जा सकती, बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर नहीं आ सकती। एक गाना याद आया इससे, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। तो वो गाना याद रखना है कि अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता, अंदर की फील्ड लाइंस बाहर नहीं जा सकती, ऐसे ही बाहर की फील्ड लाइंस हमारी अंदर नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो ये हमको याद रखना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं कि कब यूनिफॉर्म होगा, कब नॉन यूनिफॉर्म होगा, उस चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। और इसको हम बोलते हैं फराडे केज बोलते हैं इसको, फराडे केज, ठीक है ना। अगर होलो अगर कैविटी के अंदर हम कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखते हैं, इसका यूज क्या होता है कि अगर सेंसिटिव इक्विपमेंट्स है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा सेंसिटिव इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे, उसमें हमारा डेटा लॉस होने का डर रहता है या डेटा इफेक्ट होने का जिसमें डर रहता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए फराडे केज के अंदर रखते हैं, यानी कि हमारे कैविटी के अंदर हम रखते हैं, ठीक है ना। जो भी सेंसिटिव हमारे इक्विपमेंट्स होंगे उनको हम कैविटी के अंदर रखते हैं ताकि उनका इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डेटा हमारा इफेक्ट नहीं हो, ठीक है ना। ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं कि हमारा कब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, कभी नॉन यूनिफॉर्म होगा। जैसे एक तो हमारा मान लो ये केस है, ये हमारा मान लो इस तरह का, यहाँ पर हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है, बिल्कुल सेंटर पे हमने चार्ज रखा है। तो इस केस में ये हमारा स्पेरिकल है, ये भी हमारा स्पेरिकल है। तो स्पेरिकल कंडक्टर के अंदर स्पेरिकल कैविटी हमने सेंटर पे रखी हुई है, तो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यहाँ पर देखो प्लस क्यू है तो माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा और यूनिफॉर्मली हमारा इंड्यूस होगा। ऐसे ही यहाँ पर प्लस क्यू इंड्यूस होगा, वो यूनिफॉर्मली हमारा इंड्यूस होगा क्योंकि सिमेट्री है ना, तो सिमेट्रिकली हमारा इंड्यूस होगा। तो इसमें तो दोनों हमारे सिमेट्रिकल होने वाले हैं, इनर और आउटर। इसके बाद जैसे दूसरा हमारा ये रहेगा कि अब हमने सेंटर के बजाय किसी और पॉइंट पर इसको रखा, तो हमें बताना है कि आउटसाइड वाली सरफेस है उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिमेट्रिक होगा या नॉन सिमेट्रिक होगा। अंदर वाला तो नॉन सिमेट्रिक ही होने वाला है क्योंकि प्लस क्यू अगर रखा हुआ है तो उसके पास वाले पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होंगे, दूर हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा। इनका मतलब सबका सबमिशन तो हमारा कितना आने वाला है, माइनस क्यू आने वाला है। तो नेगेटिव चार्जेज पॉजिटिव के पास वाले रीजन में हमारे ज़्यादा होंगे, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो इस पे तो नॉन यूनिफॉर्म, और इस वाले पे हमारा कैसा रहेगा बताओ, आउटसाइड वाले पे। अभी हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, अंदर वाले दोनों मिलके इस स्पेयर के बाहर, कैविटी के बाहर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो होती है। इन दोनों के कारण बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आने वाली है। तो इसलिए बाहर वाले जो आउटर सरफेस है इसके चार्ज को तो ये छेड़ेगा ही नहीं, अंदर वाली चीज़ें बाहर को इफेक्ट नहीं करती और बाहर वाली चीज़ें अंदर को इफेक्ट नहीं करती। तो ये हमारा अभी भी सिमेट्रिक ही रहेगा, ठीक है ना। ये हमारा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ही रहेगा। अब जैसे मान लो ये ऐसे ले ले हम, ये इस तरह और ये हमारा प्लस क्यू इस तरह, ये स्पेरिकल है और ये हमारा रैंडम है। तो अब कैसा होना चाहिए, देखो ये स्पेरिकल है तो यहाँ पर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आ जाएगा, यूनिफॉर्म आ जाएगा अंदर वाला। और बाहर वाला कैसा आएगा, बाहर वाला नॉन यूनिफॉर्म आएगा। क्यों, क्योंकि सरफेस ही हमारी नॉन यूनिफॉर्म है। तो सरफेस ही नॉन यूनिफॉर्म है तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉन यूनिफॉर्म आएगा। जो हमारे एजेज रहते हैं, जहाँ पर शार्पनेस रहती है, वहाँ तो हमारा चार्ज ज़्यादा आता है, और जहाँ फ्लैट सरफेस रहती है वहाँ पर हमारा चार्ज कम आता है, ठीक है ना। सिग्मा प्रोपोर्शनल 1/r, इस तरह हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके अलावा इस तरह अगर दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म है तो अंदर भी नॉन यूनिफॉर्म आएगा
और बाहर भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म आएगा। इसके अलावा ये रहता है कि जैसे अंदर वाला तो नॉन यूनिफॉर्म है सरफेस, बाहर वाला यूनिफॉर्म है। तो इसमें जैसे मान लो अगर सेंटर पे रखा एक केस, दूसरा हमने साइड में रखा, मतलब दो केस है अलग अलग देख लो चाहे। जैसे सेंटर में रखा तो बाहर वाला, अंदर तो नॉन यूनिफॉर्म आएगा ही दोनों केस में, क्योंकि हमारा अंदर वाला सरफेस कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसलिए चार्ज का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म हमारा रहने वाला है। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा लेकिन नॉन यूनिफॉर्म आएगा। बाहर हमारा माइनस क्यू आएगा, वो हमारा कैसे आने वाला है, यूनिफॉर्म आने वाला है। क्यों? क्योंकि स्फेरिकल सरफेस है, सिमेट्री है, तो सिमेट्रिकल सरफेस है तो यूनिफॉर्म ही आएगा। लेकिन अगर तुम माइनस क्यू को मान लो यहाँ रख दो, सेंटर पे नहीं रख के किसी और पे रख दो, तो हमारा बाहर वाला डिस्ट्रीब्यूशन बताओ कैसा आएगा। इस केस में भी ये यूनिफॉर्म ही आने वाला है, क्योंकि ये दोनों मिला के माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण मिला के आउटसाइड वाले पॉइंट पर फील्ड जीरो ही हो जाती है। तो अंदर चाहे कुछ भी हो रहा हो, किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चार्ज कहीं भी रखा हो, बाहर वाले को ये इफेक्ट नहीं करता। बाहर हमारा माइनस क्यू आने वाला है, वो हमारा सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर सरफेस हमारी सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। तो ये इस बार भी यूनिफॉर्म ही रहेगा, वो चाहे सेंटर पर नहीं हो, ठीक है ना। यही हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है कि अंदर वाली चीज़ें बाहर को इफेक्ट नहीं करती, बाहर वाली चीज़ें अंदर वाली को इफेक्ट नहीं करती, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम आते हैं अपने स्टार्टिंग वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। हमने ये बोला था कार के अंदर हम बैठे हुए हैं और लाइटनिंग होने लग गई, तो हमें क्या करना चाहिए, कार के अंदर ही बैठे रहना चाहिए या कार से बाहर निकल जाना चाहिए। तो हमने बताया था कि कार के अंदर ही बैठे रहना चाहिए, क्योंकि बाहर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइटनिंग के कारण जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, वो केवल बाहर वाले चार्जेस को इफेक्ट करेगी। यानी कंडक्टर, जो हमारा कंडक्टिंग बॉडी है, यानी जो कार की बॉडी है, उसी में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होगा, उसी में करंट का हमारा फ्लो होने वाला है। तो वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगा ताकि अंदर वाला हमारा सेफ रहे, अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। बाहर कोई भी चेंजेज होते हैं, कोई भी फील्ड आती है, उससे हमारा अंदर वाली फील्ड चेंज नहीं होती। तो इसलिए बाहर जो भी हो रहा हो, हम लोग प्रोटेक्ट रहेंगे। तो इससे तो हम इलेक्ट्रिसिटी से तो नहीं मरेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी से तो नहीं मरेंगे, वो अलग बात है कि ओवर हीटिंग हो सकती है, या तुम्हारा लक अगर अच्छा नहीं है तो कार में आग लग सकती है, ठीक है ना। ओवर हीटिंग हो सकती है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा सेफ जगह कार ही रहेगी, क्योंकि बाहर तो तुम्हें करंट से मरना ही है, लेकिन अंदर तुम्हारे बचने के चांसेज है।